नमस्कार एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने ब्लैक होल, डार्क मैटर्स जैसे इवेंट्स के बारे में सुना होगा जो कि अंतरिक्ष में घटित होते रहते हैं। अक्सर हमने ब्लैक होल के बारे में कुछ ज़्यादा ही सुना होगा क्योंकि वैज्ञानिक इसे एक खतरनाक पिंड मानते हैं। क्योंकि ब्लैक होल के अंदर प्रकाश भी समाहित हो सकता है, तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यह बड़े से बड़े ग्रह को भी अपने अंदर निगलने की क्षमता रखता है। तो आज के इस एपिसोड में हम ब्लैक होल्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि हाल ही में खगोलविदों ने इस बात का खुलासा किया है कि हमारे सौरमंडल के पास भी एक ब्लैक होल होने की संभावना है। क्योंकि हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ब्लैक होल के समूह की खोज की है जो पृथ्वी के सबसे पास के ब्लैक होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकता है। इस नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के पास तारामंडल में ऐसे नहीं बल्कि कई ब्लैक होल की उपस्थिति के संकेत भी दिए हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के इस इवेंट और हमारे इस पृथ्वी के नज़दीक होने के बारे में क्या प्रमाण दुनिया के सामने रखे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं एनुअल न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्लैक होल्स। वैज्ञानिकों का अब तक ऐसा मानना था कि ब्लैक होल हमारे पृथ्वी के नज़दीक नहीं है, यानी पृथ्वी से बहुत दूर ब्लैक होल की घटना कहीं घटित हो रही होगी। फिर भी पृथ्वी के सबसे पास के ब्लैक होल के बारे में वैज्ञानिकों ने जांच पड़ताल की है और वह पृथ्वी या हमारे सौरमंडल के पास या मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही कोई ब्लैक होल की मौजूदगी के बारे में वैज्ञानिक इशारा करते हैं। हाल ही में प्रकाशित हुए एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने इस बात को कहा है कि हमारे सौरमंडल के पास हायाडेस क्लस्टर नाम का एक तारा समूह है जो कि एक नहीं बल्कि कई सारे ब्लैक होल का घर भी हो सकता है। यानी अगर वैज्ञानिक हायाडेस क्लस्टर के जो तारा समूह का जो मंडल है उसको अगर पूरी तरह से स्टडी कर लेते हैं तो यह साफ हो जाएगा कि इस तारा मंडल में ब्लैक होल्स के इवेंट घटित हो रहे हैं जो हमारे पृथ्वी और सौर मंडल के सबसे नज़दीक के तारामंडल हो सकता है। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ के वैज्ञानिकों ने एक मंथली जर्नल में द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में एक लेख प्रकाशित किया है जिसमें उन्होंने ब्लैक होल्स के बारे में खास तौर पर लिखा है। वहीं उन्होंने बताया कि खास तौर पर ब्लैक होल छोटे आकार के हो सकते हैं, वहीं इसके अंदर कई रहस्यमयी वस्तुएं भी समेटी जा सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने पहली बार 2015 में एक सिमुलेशन मॉडल रन किया था जिसमें उन्होंने गुरुत्व तरंगों की पहचान होने के बाद बहुत सारे कम भार वाले ब्लैक होल को इस सिमुलेशन मॉडलिंग में जोड़ा था। वर्तमान के अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने एक हायाडेस क्लस्टर के सभी तारों के विकास की प्रक्रिया और उन पर हो रही गतिविधियों का पता लगाने के लिए एक सिमुलेशन भी रन किया। इनके नतीजों में उनके समूह के तारामंडल की वास्तविक स्थितियों से तुलना कर इस बात की पुष्टि की जा रही है कि इस तारामंडल में ब्लैक होल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह हायाडेस क्लस्टर जो तारा समूह है वह सूर्य से करीब 150 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। इस पूरी एनालिसिस के लिए वैज्ञानिकों ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाइया सैटेलाइट से किया है। इस गाइया सैटेलाइट के ऑब्जर्वेशन से वैज्ञानिकों ने इन तारों की वर्तमान स्थिति और वहां पर चल रही गतिविधियों का पता लगाने में मुकाम हासिल किया। इस सिमुलेशन में वैज्ञानिकों ने इस बात का उल्लेख किया है कि इस क्लस्टर में कम से कम 2-3 से ज़्यादा ब्लैक होल हो सकते हैं और यह हमारी हिस्ट्री के सबसे पास के ब्लैक होल में से एक हो सकते हैं जो कि हमारे सूर्य से सिर्फ 150 प्रकाश वर्ष दूरी पर मौजूद है यह पूरा क्लस्टर। और इस क्लस्टर में अगर 2-3 ब्लैक होल हैं तो यह हमारे पृथ्वी के सबसे निकटतम ब्लैक होल की श्रेणी में इन क्लस्टर्स को रखा जा सकता है। इस पर वैज्ञानिकों ने एक नए तरह का सिमुलेशन रन करके जो उसके रिजल्ट्स निकाले हैं उस पर यह भी कहा गया है कि यह हायाडेस क्लस्टर जो कि 6.2 करोड़ साल पुराना समूह हो सकता है जिसमें सैकड़ों तारे हो सकते हैं, जिसके केंद्र में काफ़ी घना धुआं सा मौजूद है। वहाँ पर हो सकता है कि तारों का टकराव हो रहा हो या तो तारों का विलय हो रहा हो और इस विलय की घटना में ही ब्लैक होल की उपस्थिति वैज्ञानिकों को और मजबूती देती है।
हालांकि इसकी पूरी स्टडी करना अभी चुनौतीपूर्ण है और वैज्ञानिक इस कार्य को करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।